दोस्तों, बकरी पालन में इंटरेस्ट रखने वाले हर उस व्यूअर को इंतज़ार रहता है कब बिहार स्टोरी पे बकरी पालन के बारे में सुधीर सर का वीडियो आए। और सुधीर सर के साथ हूँ इस वक्त। यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है। पहले अभिनंदन कर लूँ सर, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद पवन जी, जो हमारे आप प्रैक्टिकल सेशन में आए हुए हैं जी और आज जो टॉपिक होगा उस पर कवर कीजिए और किसान लोगों को जागरूक कीजिए। जी, क्योंकि चंद मिनटों में सुधीर सर कुछ ऐसा ज्ञान दे जाते हैं जो कि गोट फार्मिंग के क्षेत्र में संजीवनी का काम करती है। और इसलिए मैं जब सुधीर सर से मिलता हूं तो चाहता हूं कि कुछ खास विषयों पे, कुछ स्पेशल टॉपिक्स पे बात की जाए। और आज जो मैं बात करने वाला हूं सर से, चूँकि अभी हम लोग मौसम चेंज लगातार जारी है और अब थोड़ी सी ठंड की एहसास भी हल्की हल्की सुबह में रात में होती है। तो ठंड आने से पहले क्या बकरी पालन में जो आपकी चेंजेस होनी चाहिए, गुड फार्मिंग क्या सावधानी होनी चाहिए शीत गिरने से पहले, आज सर से ज़रूर हम जानेंगे ताकि आपको ठंड में इस बार नुकसान का मुंह ना देखना पड़े। जी सर। तो सबसे पहले अभी जो मौसम चेंजिंग की बात हो रहा है, आप किसान भाई भी लोग देख रहे होंगे कि मेरे चेहरा पर हल्का हल्का पसीना आया हुआ है, यानी कि दिन में अभी गर्मी है और रात में क्या हो रहा है, टेम्परेचर हो रहा है डाउन। कुछ कुछ इलाका में तो इतना ठंडा पड़ रहा है, नेपाल के तटवर्ती इलाका में, यूपी में कुछ कॉल आया था कि वहाँ काफ़ी दिन में गर्मी रह रहा है, रात में अचानक ठंडा हो जा रहा है। तो वहाँ पर समस्या आ रहा है, बकरी को ठंडा मार दे रहा है। जब ठंडा मार दे रहा है तो यहाँ पर आपको अलर्ट रहना है। दिन में जो पंखा लोग चालू छोड़ देते हैं और रात में भी उसी तरह पंखा चलते रह जाता है, तो सबसे पहले उस फैन को बंद कर दीजिए। साथ ही साथ रात में अपने फार्म के अंदर जाइए, नहीं तो ठंडा मारेगा तो फिर नुकसान होगा। अंदर जाइए और देखिए कि बकरी यदि एक दूसरे में सट कर सोई हुई है या रोमा खड़ा है, इसका मतलब उसको ठंडा लग रहा है। तो अभी से ही आप अलर्ट हो जाइए कि खिड़की वगैरह बंद कीजिए और जहाँ तहाँ रूम थर्मामीटर लगा दीजिए ताकि बकरी को ठंड न लगे। तो पहला चीज़ तो उससे समस्या दूर हो गए। और यदि बकरी को ठंड लग रहा है और बीमार नहीं पड़ रहे, फिर भी एक साइड इफेक्ट जो लोगों को नज़र नहीं आता है, साइड इफेक्ट होता है। होता क्या है कि बकरी को जब ठंडा लगना शुरू होता है तो उसके अंदर एक हार्मोन स्रावित होता है ठंड से लड़ने के लिए, और उस हार्मोन को बनाने के लिए काफ़ी एनर्जी उसमें लगाना पड़ता है। तो जितना बकरी को खाना आप गर्मी समझ कर दे रहे हैं, गर्मी के दिन में वही खाना भी दे रहे हैं, और रात में वो हार्मोन बना रहा है, काफ़ी एनर्जी उसमें लग जा रहा है। तो शरीर का बाकी और जो अंग है वहाँ पर एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो सबसे पहले देखने को आता है दूध वाला पर ही, और दूध का जो उसका अंग है उसमें एनर्जी का लेवल डाउन हो गया, तो दूध का लेवल डाउन हो गया। यदि दूध का प्रोडक्शन कम हुआ तो उसका सीधा असर आएगा बच्चा के ग्रोथ पर। यदि आपकी बकरी संजोग से पहले से ही कम दूध देने वाली है, दूध और कम हो गया तो फिर बच्चा मरेगा। तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए बकरी को ठंड न लगे, फार्म का मैनेजमेंट रखिए। साथ ही साथ एक्स्ट्रा डाइट हल्का हल्का अभी से ही देना शुरू कर दीजिए। फिर जब कड़ाके के ठंड और आए उस वक्त घास भी हल्का हल्का कम कीजिए और सूखा चारा ज़्यादा देना चाहिए, जिसमें भूसा रहे या अनाज भी खिलाइए। तब इस तरह से धीरे धीरे मैनेजमेंट कीजिएगा, तो मैनेजमेंट के कारण जो प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम रुका हुआ रहे। और अक्सर ठंडा मारने पर ना अधिकांश लोग हाई फीवर ही सुने होंगे। बकरी में लो फीवर की समस्या आता है। जब थर्मामीटर लगाइएगा, ठीक है, जब थर्मामीटर लगाइएगा तो मान लीजिए कि टेम्परेचर 102 से कम है। जब 102 से कम है तो इसको मानते हैं सीरियस केस। अच्छा। हाँ, इसलिए आप लोग अपने अपने निकटतम पशु चिकित्सक संपर्क करके कि इस केस में हमको क्या करना है पहले से ही अलर्ट हो जाइए। जो दवा वो बताएंगे फार्म पर रखिए, और फिर वैसा चीज़ हो जाए तो फिर डॉक्टर साहब आपके करीबी हैं तो फ़ोन करके उनसे पूछिए कि ऐसा ऐसा केस है, इतना वजन है, जैसा वो आपको सलाह देंगे उसके अनुसार आपको काम करना होगा। नहीं तो फिर कारण कि इस सीरियस केस है, इसमें काफ़ी बकरी बच्चा तो काफ़ी मरता है। सही बात है। तो इस तरह से सावधानी। और अपने शेड में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसे घेरना ओढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लोग तो ओपन में रखे हुए हैं अभी। देखिए अभी गर्मी लग रहा है ना, रात में टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो इस केस में आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। चलिए, अभी 1 महीना मोटा मोटी है आपके पास समय, तो जो सर ने बताया उस चेंजेस को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कीजिए। और यहाँ पे बहुत सारे छात्र भी हैं जो आज ट्रेनिंग सेशन में आए हुए हैं। बता दूं कि बिहार की राजधानी पटना में महीने में 2 बार यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन जो है चलती है सुधीर सर की जागरूकता अभियान के तहत। और यहाँ पे देश के दूर दूर कोने कोने से लोग आते हैं और बकरी पालन की ट्रेनिंग लेते हैं, कमर्शियल गोट फार्मिंग के लिए, जिनको आगे उसको व्यापार समझ के कैरियर बनाना है उनके लिए। सर, आप कहाँ से आए? हम सिवान जिले से हैं। अच्छा जी।
कहाँ गांव पड़ता है सिवान में? गांव उधर टाउन में पड़ता है, एक गांव पड़ता है शेख मोहल्ला। तो नया अभी शुरू करने की सोच रहे नया हैं? ही शुरू करने के लिए। वाह, इस उम्र में पहले बहुत बढ़िया। थी। हाँ। एक बार लिए थे 5-6 वो बड़ा बड़ा कान अच्छा। वाला, तो वो समझ में नहीं आया तो बीमार पड़ गई, तो हम थोड़ा घाटा लगा के दूसरे को दे दिए। अच्छा, तब हम सोचे कि भाई यहाँ जाना ही जरूरी है, जानकारी लेना ही जी, पड़ेगा। जी। आप सर? जी हम मोतिहारी जिला से आए हुए हैं, कुंडवा चैनपुर से, गांव कुंडवा चैनपुर आप हुआ। तो छात्र हैं, पढ़ाई करते हैं जी लगता है। जी अच्छा, तो अभी पढ़ाई छोड़ के फिर बकरी पालन कैसे जी, करेंगे? मतलब अभी थोड़ा सा घर का सिचुएशन के अनुसार काम करना है, तो हम सोचे कि एक बार कोई इसमें अनुभव ले लेते हैं, इसके बाद हाँ, अगर बिजनेस समझ के रूप जी में। जी। अच्छा, आप सर पीछे खड़े हैं, आपका क्या नाम हुआ? जी नवाज हुसैन अच्छा, कहाँ जी, से? पूर्णिया से आए हुए। पूर्णिया से आए हुए हैं। और आप सर? मेरा नाम रमेश कुमार हुआ, जी हम सहरसा से आए हैं जी और गॉड फार्म चलाने के लिए बहुत उत्सुक थे, जी तो इसलिए सुधीर सर का बहुत यूट्यूब देखे थे, जी तो इच्छा हुई जो ट्रेनिंग ले लें, जी तो इसलिए ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। और साथ ही साथ जी। हम वर्तमान में जी। आईजीएमएस में फायर अफसर के पोस्ट पर हैं। अच्छा, आईजीएमएस पटना? हाँ अच्छा जी। सर, सेफ्टी ऑफिसर हैं, क्या बात है आईजीएमएस पटना में। ज़रूर आज हमारे उन किसानों को ज़रूर एक टिप दे दीजिए कि तुरंत अगर आग लग जाए, घर में हो, खलिहान में हो, तो पहला कैसे उस चीज़ को हैंडल करना चाहिए सेफ्टी विभाग से, मतलब आग बुझाने के लिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जी, आग लगने के बाद सबसे पहले तो 101 और 112 नंबर पर डायल करना चाहिए, और अगर बिजली की आग है तो सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, और उसके बाद हम पानी मार करके आग को बुझा सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये जो फूस की शेड के बारे में आपने बात की, तो इस चीज़ को फायर प्रूफ बनाने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? और फायर प्रूफ बनाने के लिए दीवार दे सकते हैं, ऊपर एस्बेस्टस दे सकते हैं। जैसे सस्ते में मिट्टी का लेप वगैरह लगा के किया जा सकता है? हाँ, अगर टट्टी है तो उसमें एक साइड मिट्टी का लेप लगा सकते हैं, ताकि आग से बचाव हो सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, कैसा रहा सर सुधीर सर के साथ ट्रेनिंग सेशन? बहुत अच्छा अनुभव रहा सर, जी, सुधीर अनुभव सर रहा। जी हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बढ़िया। आप सर? संजय साहब, बेगूसराय। बेगूसराय से आए हैं? देवघर से आए सर। देवघर से आए हैं, बाबा धाम नगरी से। अच्छा, जी जी चलो, पढ़ते हैं अभी? जी जी, पढ़ाई चल रहा सर। अच्छा, क्या कॉलेज में हैं? हाँ, कॉलेज में ही है। क्या है अभी पढ़ रहे हैं? अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब बिजनेस में उतरने का जी इरादा जी है? जी क्या तो वाकई ट्रेनिंग लेके आप खोलेंगे स्टार्टअप की? जी जी, इसीलिए बस तो केवल आए। वीडियो देख लिया, ट्रेनिंग ले लिया, फिर घर पहले बैठ गए? से तो घर में था ही सर, तो अच्छा। लेकिन सोचे इतना से कुछ होगा नहीं, तो डिटेल्स नॉलेज चाहिए। सर का वीडियो भी देख ही रहे थे, तो सोचे क्यों ना जाके पहले जाके जी बढ़िया से उसको मतलब जी, बिल्कुल तौर बिल्कुल, तरीका उसका सीख लें, उसके बाद ही, क्या कि जब उसमें उतरना है हाँ। तो ये नहीं कि हमको नॉलेज ही नहीं है, हम उतर गए उस फील्ड में, जी। तो इसीलिए सोचे पहले जाके सही ट्रेन। बात है, जिनके घरों में मान लीजिए 1 बकरी 2 बकरी पहले से पालन हो रहा है, तो वो तो करीब से देखते हैं, लेकिन अचानक किसी दूसरे प्रोफाइल से आ रहे हैं, दूसरे फील्ड से आ रहे हैं, तुरंत अगर स्टार्टअप लगाना है तो बहुत सारे वहाँ सवाल खड़े हो जाते हैं, और ऐसे ऐसे जो क्लासेज में उन्हीं सवालों का उत्तर मिलता है। आपका कैसा रहा ट्रेनिंग सेशन? मेरा भी बहुत अच्छा रहा। पहले मेरे घर में तो 10 बकरियां थी, लेकिन अचानक से बीमारी आया, मुंह में घाव हुआ। अच्छा, मुँह पका घाव जो बोलते हैं। हाँ, उसके बारे में मेरे कोई जानकारी नहीं था, ना उसके बारे में कोई लक्षण या फिर कोई वैक्सीनेशन का जानकारी था मुझे, तो वो मेरी मतलब 7-8 बकरी चल बसी ऊपर, जिसके कारण मुझे घाटा हुआ। फिर मैंने सुधीर सर का वीडियो देखा, तो सोचा कि चलो एक बार ट्रेनिंग लेके देखा जाए। अब हुआ तो बचा लेंगे कि नहीं? अब पहले से वो होगा ही नहीं, अब अच्छा। तो होगा ही नहीं। सुधीर सर ने बता दिया जड़ से खत्म ही कर एकदम देंगे। जड़ से कैसे खत्म करना, वो सारा नॉलेज हम लोग को दे दिए, जी। और वो अब होगा ही नहीं, जो कि वो देखना पड़े हम लोग चलिए, को। बहुत अच्छा आत्मविश्वास है आपका सर। सर मधुबनी से हम हैं, और प्रवीण मेरा नाम हुआ। जी जी, बस देखे सुधीर सर को बहुत सारे यूट्यूब में कि ऐसे, तो मन हुआ कि चलिए गोट फार्मिंग करने का सोच रहे हैं, तो एक बार पहले प्रशिक्षण लिया जाए, उसके बाद फिर आगे के देखा जाएगा। आप सर? हम सर आए हैं रोहतास जिला के नासरीगंज गांव से, अच्छा। ठीक ना। तो हम भी, हमारे घर में बकरी माँ पहले रखती थी बहुत, तो बराबर वो लूज पैखाना के कारण वो मर जाती थी, तो वो बोले कि ये सब सनीचरा है, हमारे पास टिक नहीं पाता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। तो हम अचानक बकरी का देखे यूट्यूब पर, हमको भी विचार किया कि रहो हम एक बार ट्रेनिंग लेके इसको पालेंगे, कैसा मतलब मर रहा है कि नहीं मर रहा है। और जैसा सुधीर सर ने हम लोग को बताया, उसी हिसाब से हम उसको मतलब दवा के रूप मतलब लगाएंगे और प्रयास करेंगे ठीक करने का। चलिए, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम हुआ? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद अजीम अहमद हुआ, और हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं। जी, अभी तो छात्र जीवन में हैं। जी जी जी, पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम इस बिजनेस को करना चाहते हैं। पढ़ाई के साथ कमाई, चलिए बढ़िया कंसेप्ट है, थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। आप सर?
भागलपुर सर। भागलपुर से। भागलपुर में कहाँ से? कुमेठा बस्ती है सर। अच्छा, पंचायत फार्म है कि खोलना है? खोलना है सर, अभी खोलना नया है। ट्रेन ले रहे हैं। अच्छा, आप सर? जी मैं पटना से ही हूँ। अच्छा, पटना ही से हैं फतुहा, आप? हाँ। अच्छा, फतुहा से। आपका क्या नाम हुआ सर? सुंदेश कुमार, मुजफ्फरपुर। मेरे पास पहले से परंपरागत रूप से बकरियां थी, बहुत सारा, 15-20, और नॉलेज ना होने के कारण काफ़ी नुकसान हुआ, जिसके वजह से सर का वीडियो सामने आया और हम यहाँ ट्रेनिंग के लिए आ गए। जी सर, मेरा नाम दीपक कुमार है, हम सुल्तानगंज से आए हुए हैं। सुल्तानगंज से आए हो? जी, हम 1 साल से ना फार्मिंग किए हुए हैं, तो प्रॉब्लम आ रही थी? जी थोड़ा बहुत आ रही थी प्रॉब्लम, तो इसीलिए उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था हमको, तो इसीलिए हम सोचे कि एक बार जाके ना ट्रेनिंग ले लेते हैं, तो पूरा नॉलेज हो जाएगा तो अच्छे से करेंगे फिर बस। चलिए, बहुत बढ़िया। और बाकी लोग तो उधर खड़े हुए हैं, उन लोगों की प्रोफाइल हिडन रहती है और हम लोग भी जबरन उन्हें कैमरा पे नहीं ला सकते हैं, क्योंकि सबकी थोड़ी थोड़ी मजबूरियां होती हैं। कभी कोई कोई ऐसा भी मैंने देखा है, जॉब प्रोफाइल में कंडीशंस होते हैं, वो लोग सामने नहीं आ पाते हैं। लेकिन चलिए, उन लोगों को भी, आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे अच्छा करें स्टार्टअप में। और इस तरह की जानकारी जो है हमेशा हम लेकर के आते हैं। सुधीर सर के साथ जो है वीडियो में आपको बहुत तरह के नॉलेज मिलते हैं। जो हमारे दर्शक नए हैं तो ज़रूर आज सब्सक्राइब कर ले, जो नोटिफिकेशन बेल होता है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी सी वीडियो फिर आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई हो जाए। मिलते हैं बहुत जल्द फिर नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।